हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। उनका प्रभाव हमें समझना बेहद आवश्यक है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि ये वार्षिक राशिफल है, पूरे एक वर्ष का राशिफल हो सकता है थोड़ी बड़ी वीडियो हो, परंतु इसे आप पूरा देखिएगा। समय ना हो तो सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं, इसके बाद क्या हमें प्रभाव मिलेगा ये समझेंगे और फिर उपाय भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को होने वाला है 2025 में, और ये अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 14 मई से ये मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे एक वर्ष के लिए। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव का महापरिवर्तन होने वाला, क्योंकि शनिदेव अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के अब देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे 29 मार्च 2025 से। राहु की और केतु की बात करें तो राहु और केतु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। 18 मई को राहु कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे और केतु सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय परिवर्तन है, जो कि मंगल का भी परिवर्तन 2025 में बड़ा ही एक बदलाव का, क्योंकि मंगल का परिवर्तन बहुत लंबे समय के लिए चल रहा है, तो हम सभी का प्रभाव जानेंगे। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन पूरे एक वर्ष के लिए हो जाता है। शनि का परिवर्तन 2.5 वर्ष के लिए होता है। राहु और केतु का परिवर्तन 18 महीने यानी डेढ़ वर्ष के लिए होता है। आइए समझते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 2025 का ये जो समय है ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, क्योंकि अब आप ढैया से मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव से आप प्रभावित थे और इन 2.5 वर्षों में आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जो है तो जब शनिदेव का परिवर्तन होगा तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए रहने वाली है 29 मार्च के बाद। सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा ये समझ लेते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण यानी आपके लिए कारक ग्रह माने जाते हैं, और इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मई तक का समय है आपके विवाह के लिए। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मई तक आपके लिए मौका है। व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट अभी मई तक देवगुरु बृहस्पति देते रहेंगे, और आपके जीवन में कई क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित भी कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके आय में वृद्धि करवा रहे हैं और आपकी इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं। तो मई तक का समय आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। साथ में आपके मानसिक तनाव को कम कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छे, जहां शनिदेव एक समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु जब 2025 में 14 मई से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि मिथुन राशि में, तो ये आपके जीवन में रहस्यों से जो समस्याएं चल रही, बहुत लोग इस बात से परेशान होते हैं कि हमारे जीवन में हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं परंतु हमें मालूम नहीं पड़ रहा क्या कैसे करना है। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में जो व्यय की स्थिति बनी हुई है उसमें कमी लाएंगे। आपको विदेश से बेनिफिट दिलाएंगे। यदि आप व्यापार या जॉब करते हैं विदेश से जुड़ के, तो आपको यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो है तो लाभ करवाएंगे। साथ में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने जीवन में कहीं न कहीं यदि आप चाह रहे थे विदेश यात्रा करने के लिए, उसमें समस्याएं चल रही थी, तो वो दूर होंगी। और कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। साथ में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से घर परिवार में कलह का माहौल जो बना हुआ था वो दूर होगा, और आपके जीवन में कहीं न कहीं अब शांति आने वाले। परंतु एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, उन दृष्टियों में कई दृष्टियों में शनि और राहु का भी प्रभाव है, जो कि उसे भी हम आगे समझेंगे। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, और आप घर, गाड़ी, बंगला ये सब चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं। आपने जो 2.5 वर्षों में संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पल का चयन आपके लिए मुश्किल था, तो अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से सुखों में वृद्धि और संसारिक लग्जरी लाइफ में आपको देवगुरु बृहस्पति प्राप्त कराते हुए दिखाई देंगे।
शनि की बात की जाए तो शनि जो है तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सुख भाव को छोड़ के अब पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ विद्यार्थियों के लिए शनि का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, परंतु जो लव पार्टनर है उनके लिए थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी। और देखा जाए तो थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, और जो कि आय की वृद्धि भी होगी परंतु उतार चढ़ाव भी होगा, कभी अच्छा धन प्राप्त, कभी फिर डाउन। जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, तो यदि आप देवगुरु बृहस्पति को आप मतलब मजबूत करते हैं, बल देते हैं, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। साथ में देखा जाए तो शनिदेव के प्रभाव से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आप यात्रा कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उसके जानकारी ले रहे हैं, तो वहाँ पर सावधानी रखिए। साथ में शनिदेव के प्रभाव से आपके जीवन में जो है तो शनिदेव कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे कि मानसिक तनाव बनाएं। कहीं ना कहीं शनिदेव आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति बनाएंगे जो घर परिवार में थोड़ा सा कलह का माहौल बने, परंतु वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे तो स्थितियों को संभाला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। परंतु इन सब स्थितियों के लिए अभी हम राहु का भी प्रभाव देख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। राहु का प्रभाव देखा जाए तो राहु का जो परिवर्तन है आपके सुख भाव में हो जाएगा, ये आपके जॉब को प्रभावित करेगा। जॉब में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनने वाली है, और आपके जीवन में जो है तो आपको मैंने पहले ही बताया कि यात्रा से प्रभावित होंगे, तो आपको यात्रा में सावधानी बरतनी है। और व्यय की स्थिति से जहां देवगुरु बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे, वहीं राहु भ्रमित करेंगे और गलत जगह में व्यय करवाएंगे। तो आपको कोशिश करना है कि आप पहले ही व्यय कर दें अच्छी जगह में, जहां पर आपको कुछ लाभ मिल सके, कुछ बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, अब ये जो आपने प्रभाव समझा, इसको और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि ये जो प्रभाव आपने समझा ये 50% है, क्योंकि गोचर का प्रभाव 50% और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली का। तो अपनी जन्म कुंडली को अवश्य एक बार विश्लेषण करवाइए, जिससे आप समझ सकें कि ये ग्रह स्थितियाँ जो हैं अभी हमने जिनकी चर्चा की वो कैसी हैं आपकी जन्म कुंडली में। यदि ये अच्छी हैं, आपकी दशाएँ अच्छी चल रही हैं, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप प्रयास करिए कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखिए। इससे आपका कल्याण होगा, और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, मंदिर जाने की कोशिश करिए, इससे भी आपको बहुत सहयोग मिलेगा। और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, क्योंकि ये पूरे वर्ष का जो है तो क्या कैसी स्थितियाँ हैं, इसे हमें ज़रूर समझ के रखना चाहिए। तो 2025 में आपने क्या गोल बनाया है 2025 के लिए, परंतु यदि आपने अभी तक गोल नहीं बनाया, क्योंकि 2024 अब पूरा होने वाला है, तो अब बना लीजिए क्या कैसे करना है 2025 में, क्या आपको अचीव करना है, और फिर उसके साथ एक्शन प्लान भी बनाइए कि क्या एक्शन लेना है उसके लिए, और बस कमर कस लीजिए, जुट जाइए, लग जाइए, और 2025 में वो सभी इच्छाएँ आपकी पूरी हों, सभी आपके गोल पूरे हों जो आप बनाएंगे या आप बना चुके हैं। 2025 में आपको आरोग्यता की प्राप्ति हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो, यही भगवान से प्रार्थना के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।